दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, चीन दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पे आता है और भारत फिलहाल इस सूची में पहले स्थान पे है। भारत और चीन के कई राज्य और प्रांत ऐसे हैं जो अपने आप में किसी देश से कम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए तो ये जनसंख्या के लिहाज से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार भारत, चीन और पाकिस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जिनको अगर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए तो उनकी आबादी अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा होगी। हालांकि ये सभी राज्य सिर्फ जनसंख्या के मामले में ही टॉप पर नजर आते हैं। एरिया और जीडीपी जैसे मामलों में इन राज्यों का मुकाबला अमेरिकी और यूरोपीय देशों से नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के बारे में आपको यहाँ बताने वाले हैं और साथ ही आप जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य इस लिस्ट में शामिल हैं और भारत के अलावा और किन देशों के राज्यों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सिचुआन। दोस्तों, सिचुआन चीन के साउथ वेस्ट एरिया में स्थित है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से पहले इस प्रांत के कुछ हिस्से तिब्बत का हिस्सा हुआ करते थे। सिचुआन की आबादी 48.41 मिलियन के आसपास है। सिचुआन का टोटल एरिया 4,85,000 वर्ग किलोमीटर है। सिचुआन बेहद ही मसालेदार खाना और विशाल पांडा के लिए पॉपुलर है। सिचुआन चीन के उन जगहों में शामिल है जहां सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया था। सिचुआन जायंट पांडा सेंचुरी में दुनिया के 1/3 पांडा रहते हैं और इस पूरे प्रांत में दोस्तों 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 6 चोटियां स्थित हैं। मध्य प्रदेश। एक समय पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद से लेकर आज तक ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल या हार्ट ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। आज के समय में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 82 मिलियन यानी 8 करोड़ 20 लाख के आसपास है। वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश की आबादी जर्मनी के बराबर है और जर्मनी विश्व के 20 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ से लगती है। यहाँ पर बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा हिंदी है। हालांकि कुछ जनजातीय क्षेत्रों में इसके अलावा अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। राज्य की 90% आबादी हिंदू है तो वहीं 6.5% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा जैन, बुद्ध, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय वाला राज्य है। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो राज्य की 21% आबादी जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखती है। हेनान। दोस्तों, हेनान चीन के मध्य में स्थित है जो अपनी येलो रिवर वैलीज के कारण विख्यात है। ये चीन के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ पर आप चीन के प्राचीन इतिहास से संबंधित कई धरोहरें देख सकते हैं। इस प्रांत की आबादी 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसकी तुलना वियतनाम से की जा सकती है। हालांकि दोस्तों, एरिया के मामले में ये वियतनाम से काफी छोटा नजर आता है। हेनान का कुल क्षेत्रफल 1,67,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी गिनती चीन के सबसे डेंस एरियाज में की जाती है। जीडीपी के मामले में हेनान प्रांत थाईलैंड देश को टक्कर देता है। हेनान प्रांत चीन का एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का आबादी के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 10.20 करोड़ के करीब तक पहुंच गई है। इस राज्य की तुलना सीधे तौर पर इजिप्ट से की जा सकती है। इजिप्ट अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में गिना जाता है और प्राचीन काल से ही इस देश का अपना महत्व रहा है। बंगाल का कुल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। ये राज्य अपनी सीमाएं भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम के साथ साझा करता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी लगती हैं। बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही यहाँ सेब, संतरा, अनानास, अदरक और इलायची की भी पैदावार होती है। ये राज्य अपने हैंडलूम एंड टेक्सटाइल के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा बांग्ला को लेकर काफी सेंसिटिव नेचर के होते हैं। भाषा के कारण ही सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आज दुनिया के 210 मिलियन से ज्यादा लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शैनडोंग। चीन के इतिहास में इस प्रांत का भी दोस्तों योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। चीन सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये प्रांत प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर नजर आता है। शैनडोंग की कुल जनसंख्या दोस्तों 10 करोड़ 17 लाख के आसपास है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसकी तुलना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से कर सकते हैं। कॉन्गो की कुल आबादी भी 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन एरिया के मामले में कॉन्गो देश शैनडोंग से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। जीडीपी के लिहाज से देखा जाए तो ये चीन का तीसरा सबसे अमीर प्रांत है, जिसकी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर आधारित है। आज के समय में दोस्तों अमेरिका सहित दुनिया के कई देश चीन के शैनडोंग प्रांत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पंजाब, पाकिस्तान। यहाँ पर हम भारत के पंजाब राज्य की बात नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रांत की बात कर रहे हैं। पंजाब पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। सिर्फ पंजाब में ही पाकिस्तान की 50% आबादी रहती है। पंजाब की कुल जनसंख्या 11 करोड़ है, जिसका कंपैरिजन फिलीपींस से किया जा सकता है। जीडीपी के मामले में भी पंजाब पाकिस्तान
राजस्थान में पहले नंबर पे आता है। इसकी जीडीपी 230 बिलियन डॉलर्स है। पंजाब का क्षेत्रफल 2,05,244 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से ये दुनिया का 85वां सबसे बड़ा देश होगा। साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार पंजाब का लिटरेसी रेट 65% है। पूरे पंजाब में दोस्तों लगभग 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर हैं और इसमें भी आपको साउथ पंजाब में ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। साउथ पंजाब का राजनपुर जिला 60% पॉवर्टी रेट के साथ पंजाब में सबसे ज्यादा गरीबी वाला जिला है, तो वहीं नॉर्थ पंजाब के सियालकोट जिले में पॉवर्टी रेट सिर्फ 5.6% है। गुआंगडोंग दोस्तों, गुआंगडोंग पूरे चीन का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है, जिसकी जनसंख्या 126 मिलियन के आसपास बताई जाती है। इस प्रांत का टोटल एरिया 1,77,900 वर्ग किलोमीटर है। ये साउथ चाइना का सबसे समृद्ध प्रांत भी है। इसकी तुलना अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इथियोपिया से कर सकते हैं। सिर्फ इस प्रांत की जीडीपी ही चीन में 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के विकास में इस प्रांत का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। गुआंगडोंग को चीन के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रांत में हांगकांग का कल्चर भी काफी हद तक देखने को मिलता है और कैंटनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर पर हांगकांग में ही बोली जाती है। बिहार दोस्तों, आज बिहार भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के साथ ही विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 120 मिलियन के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में बिहार की तुलना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान से की जा सकती है। जापान की आबादी 12 करोड़ 30 लाख के आसपास है। हालांकि आबादी के अलावा अन्य किसी मामले में बिहार और जापान की तुलना नहीं की जा सकती। बिहार की जीडीपी 7.5 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जीडीपी का आंकड़ा काफी कम नजर आता है। बिहार राज्य कुल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार भारत का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 लोग बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार का लिटरेसी रेट 2011 में 69% हुआ करता था। हालांकि पिछले एक दशक में इसमें काफी सुधार आया है और एक अनुमान के अनुसार फिलहाल बिहार का लिटरेसी रेट 74% तक पहुंच गया है। बिहार भारत के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भी है। दोस्तों, बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन उनका दिल काफी बड़ा होता है। वो पैसे न होने पर निराश नहीं होते, बल्कि उनका मानना है कि जितना उन्हें प्राप्त है उतना पर्याप्त है। बिहार राज्य आज 1450% सालाना दर की तेजी से विकास कर रहा है, जो काफी हैरानी वाली बात भी है। आज के समय में बिहार में कुल 38 जिले हैं और हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है। बिहार की सीमाएं नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, जब भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ था। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन 12.5 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की तुलना साउथ अमेरिका के देश मैक्सिको से की जा सकती है, जिसकी जनसंख्या 12.7 करोड़ है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन 382 लोग रहते हैं। इस राज्य में सबसे ज्यादा मराठी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके अलावा गुजराती, हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र को भारत का सबसे अमीर राज्य का दर्जा प्राप्त है। पुणे भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब है। मुंबई अपनी टेक्सटाइल मार्केट और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। साथ ही आरबीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी कई जरूरी वित्तीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में ही हैं। एग्रीकल्चर के मामले में भी महाराष्ट्र काफी आगे है। आज महाराष्ट्र की कुल जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आप जानते हैं ये आंकड़ा 35 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल रूप से गठन हो गया था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी कुल जनसंख्या 28 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है। ये अमेरिका की कुल जनसंख्या का 70% से भी ज्यादा है। सीधे तौर पर भारत का ये एक राज्य पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है। आपने सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान की तुलना सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य से की जाती है। उत्तर प्रदेश का कुल एरिया 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। उत्तर प्रदेश की डेंसिटी पॉपुलेशन 828 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, अवधी और भोजपुरी शामिल है। ये भारत का तीसरा सबसे अमीर राज्य है। इसकी कुल जीडीपी 21 ट्रिलियन के आसपास है। यूपी को शुगर बाउल ऑफ इंडिया यानी चीनी की कटोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में टेक्सटाइल की बड़ी मार्केट देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों के दौरान काफी तेजी से तरक्की की है। ऐसे में ये भी उम्मीद है कि जल्द ही ये भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 10 राज्य जहाँ देखी जाती है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। वैसे आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन कम करने के लिए इन राज्यों को क्या करना
चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।